औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कैश बुक का सवाल फर्स्ट ईयर कॉमर्स 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा रहे हैं। इसमें कंपनी का नाम है सनाउल्लाह स्टोर। जैसे कि आपको पता है कि कैश बुक इज़ अ जर्नल एंड आल्सो अ लेजर ऑफ कैश एंड बैंक, यानी ये जर्नल भी है और लेजर भी है, यानी बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी है और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी है। इसके अंदर क्या होता है कि तमाम वो ट्रांजैक्शन हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि जर्नल्स में की जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो डेट सीक्वेंस हमारी प्रॉपर हो, हमें ये ट्रांजैक्शन डेट सीक्वेंस में रिकॉर्ड करनी है। दूसरा, डेट कॉलम जैसा कि लेजर में जर्नल्स में होता है वो यहाँ मौजूद है। और ये आप देखें डेबिट साइड पे हमने लिखा है अकाउंट्स क्रेडिटेड, यानी जो भी हम यहाँ डेबिट करेंगे कैश और बैंक में वो किसी ना किसी अकाउंट की वजह से होगा और वो अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो इसको आपको इजी करने के लिए कि आपको अगर जनरल आता है तो आप कैश और बैंक डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो वो किस अकाउंट की वजह से हो रहा है वो रेफरेंस में आप लिखते हैं, तो वो रेफरेंस बता रहा है कि ये अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसी तरीके से ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हमने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हम पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। 2012 मार्च 1 को बैलेंस मौजूद है कैश का, डेबिट बैलेंस है 50,000। तो इसको हम कैश बुक में लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड पे इंटर कर देंगे और पोस्टिंग रेफरेंस में चेक मार्क दे देंगे और अकाउंट्स क्रेडिटेड या पार्टिकुलर उसमें लिख देंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन दूसरा बैलेंस हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस है जो कि मार्च 1 को बैलेंस है बैंक का मगर ओवरड्राफ्ट। तो हम बैंक के बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ना कि नेगेटिव लिखें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हम ज्यादातर अप्रॉक्स ट्रांजैक्शन पॉजिटिव रिकॉर्ड करेंगे, वो नेगेटिव और पॉजिटिव का इंपैक्ट थ्रू डेबिट और क्रेडिट आएगा। तो ये हम पेमेंट साइड क्रेडिट साइड में कैश बुक के बैंक का बैलेंस एंटर करेंगे और पोस्टिंग रेफरेंस में उसी तरह हम ये चेक मार्क देंगे और अकाउंट्स डेबिटेड या पार्टिकुलर के कॉलम में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे मार्च 1 को। फिर अगेन मार्च 1 को ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स ऑफ ₹50,000 वर डिपॉजिटेड 80% इनटू द बैंक। तो हमने 50,000 का 80% ड्राइव किया जो कि 40,000 बना, हमने उसको बैंक में डेबिट साइड पे लिख दिया और जो रिमेनिंग 20% 10,000 था उसको हमने डेबिट साइड पे कैश में इंसर्ट कर दिया। अब ये दोनों अकाउंट कैश और बैंक जो डेबिट हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, सेल्स की वजह से, और सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और तो हमने यहाँ इस कॉलम को अकाउंट्स क्रेडिट दे दिया है जो आपको मुख्तलिफ बुक्स में पार्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन या टाइटल ऑफ अकाउंट के नाम से भी मिलेगा। तो ये आपका सेल्स की वजह से ये कैश और बैंक 10 और 40 डेबिट हो गया। देन उसके बाद जो इस सवाल की ट्रिकी और टेक्निकल ट्रांजैक्शन है वो है मार्च 3, जिसमें कहा गया था कि एक इनवाइस है फरवरी 23 की और उस पर कुछ क्रेडिट टर्म्स हैं 2, 10 एंड 30। उसकी पेमेंट आपने कर दी है 10,000 का चेक देकर। तो यहाँ तो अंडरस्टूड है, जब आपने चेक 10,000 का पेड कर दिया तो वो बैंक एसेट्स कम होगा, क्रेडिट होगा। तो ये बैंक में आपने इसको 10,000 क्रेडिट कर दिया, मगर यहाँ मसला हमारा इसका सॉल्व नहीं हो रहा, मसला हमारा सॉल्व नहीं हो रहा। हमें जो है इसको समझना है। तो फरवरी 23 की ट्रांजैक्शन अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये 23 की इनवाइस है और 23 से ये मंथ एंड होता है 28 पे, तो उसके डेज बनते हैं अप्रॉक्स 6, काउंट 5 भी हो सकते हैं लेकिन आप 23 को कैलकुलेट कर लें साथ में तो 6 डेज बनते हैं। फिर उसके बाद मार्च शुरू हो जाता है, तो मार्च 1 से लेके मार्च 3 तक उसके डेज बनते हैं 3 डेज। तो
तो अगर हम इनको टोटल करें तो टोटल डेज बनते हैं 9 डेज। 9 डेज का मतलब है कि ये हमारी जो क्रेडिट टर्म्स हैं 210 वो कह रही हैं कि आपको 2% डिस्काउंट होगा अगर आप 10 दिन में पेमेंट दे दें। तो ये पेमेंट कितने दिन में हो रही है डियर स्टूडेंट? 9 डेज के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये जो 2% डिस्काउंट है ये अवेल किया गया है, उसके बाद ये अदायगी की गई है। तो इसका मतलब है अदायगी कितनी की गई है? 10,000 की। कितने की गई है? 10,000। वो 10,000 पेबिल नहीं था, बल्कि पेबिल कुछ और था जो हमें नहीं पता। अब अगर हमने 2% डिस्काउंट के बाद पेमेंट की है जो कि 10,000 बन रही है, तो इसका मतलब है कि हमने पेमेंट कितनी की है? 98% किसी अकाउंट पेबिल की। कितने परसेंट पेमेंट की हमने? 98% किसी अकाउंट पेबिल की। तो अब वो अकाउंट पेबिल के थ्रू हम उसको टोटल अकाउंट वो 10,000 के थ्रू हम टोटल अकाउंट पेबिल ड्राइव करेंगे। तो मैथमेटिकली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। मैथमेटिकली जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 98 किया, तो अकाउंट पेबिल हमारा आ गया 10,204। इसका मतलब है कि जो हमें पेमेंट करनी थी, जो हमारी 23rd डेट की इनवाइस थी, जिसका अमाउंट हमें गिवन नहीं है, वो कितना बन रहा है? 10,204। अब अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो बनती है 10,204, अकाउंट पेबल का 2% बनता है 204 रुपीज। तो इसका मतलब है ये जो बैंक हमने पेड किया है, बैंक हमारा एसेट्स कम हुआ और साथ साथ ये 204 रुपीज का हमारा परचेजेस डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया? 204 रुपीज का। किसके बदले? अकाउंट्स पेबिल के बदले, मार्च 3rd 2012 रेगुलर क्वेश्चन 4 में। अब अगर हम आगे की ट्रांजैक्शन देखते हैं तो उसमें हमारी कलेक्शन हुई है कस्टमर से 11,000 की इन सेटलमेंट ऑफ 11,100, जिसके अगेंस्ट हमें क्या मिला है? चेक मिला है। तो स्टूडेंट जब भी हम चेक रिसीव करते हैं तो उसको हम सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश में, जब तक वो जमा ना हो। तो कैश एसेट बढ़ गया डेबिट, और उस पर हमने 100 का कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड या सेल्स डिस्काउंट करते हैं हम डेबिट। तो ये दोनों डेबिट हो गए, किसकी वजह से हुए? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, मार्च 8। देन मार्च 18 को यही चेक जो 11,000 का हमने रिसीव किया था और उसको कैश में रिकॉर्ड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं? उसको डिपॉजिट करा रहे हैं इनटू बैंक। तो ये कैश से हमारे बैंक में इजाफा हो रहा है, बैंक एसेट्स बढ़ रहा है, डेबिट किसकी वजह से? कैश की वजह से। अब हमने किसी भी ट्रांजैक्शन में पोस्टिंग रेफरेंस नहीं दिया, मगर यहाँ रेफरेंस में हमने लिखा है सी कॉन्ट्रा। अब ये वजह क्या है इसकी? क्योंकि ये हमारा कैश एसेट्स कम हो रहा है, इसी बुक के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। बैंक एसेट्स डेबिट, वो हमने डेबिट साइड पे भी इंटर किया है, यहाँ उसका रेफरेंस दिया है कि ये बैंक की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है। तो अकाउंटिंग हमारी डबल एंट्री सिस्टम के तहत चलती है, तो डबल इफेक्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। बाकी ट्रांजैक्शन में डबल इफेक्ट कंप्लीट नहीं है, इसलिए उनका पोस्टिंग रेफरेंस नहीं है, मगर इसमें ये कैश क्रेडिट और ये बैंक डेबिट दोनों रिकॉर्ड हो गए, तो इसका हमने रेफरेंस दे दिया सी फॉर कॉन्ट्रा। यहाँ डबल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। उसमें 25 को 3,000 रिसीव किए हैं, कस्टमर है शोएब। उससे किस लिए रिसीव किए हैं? कि उसको गुड सोल्ड करेंगे हम आफ्टर 2 वीक्स। तो देखिए, प्री रिसीव या पेमेंट रिसीव इन एडवांस दो तरह से रिकॉर्ड होती है। अगर हम किसी सर्विसेज के लिए एडवांस रिसीव करते हैं तो उसको अनअर्न्ड रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हम गुड्स सोल्ड करने के लिए फ्यूचर में एडवांस रिसीव करते हैं तो उसको एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने गुड्स सोल्ड के लिए रिसीव किया है, ना कि सर्विसेज के लिए, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर या कस्टमर के नाम के साथ शोएब,
और ये हमने रिसीव किया है, तो ये कैश है, कैश हमारा एसेट्स है, वो बढ़ गया, उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और किसकी वजह से? एडवांसेस फ्रॉम शोएब। ये हमारी लाइबिलिटी है, टेम्पररी लाइबिलिटी है, जो हमारी क्रेडिट होगी। मगर एक बात जहन में रखें, हम जो कुछ भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ कैश और बैंक के अकाउंट हम रिकग्नाइज कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैश और बैंक एसेट्स हैं, दोनों में हम इजाफा डेबिट करते हैं, और कैश और बैंक हमारे लाइबिलिटी एसेट्स ही हैं, और इनमें कमी अगर होती है तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ हमारा फोकस कैश और बैंक है, लेकिन साथ में रेफरेंस अकाउंट जो उनके अगेंस्ट डेबिट या उनके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है, उनके नाम हम पार्टिकुलर या अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिट के कॉलम में इंसर्ट कर देते हैं। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है, ऑनर सनाउल्लाह विड्रॉ कर रहा है कैश फॉर पर्सनल यूज। तो कैश एसेट्स कम हो रहा है क्रेडिट 3000 से, और उसकी ड्राइंग कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी है, बढ़ रही है, डेबिट कर देते हैं। तो ये रेफरेंस अकाउंट में ये लिख दिया हमने, और ये कैश क्रेडिट कर दिया। अब कैश बुक में हमें बैलेंस भी करना होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग हमने डिस्काउंट के कॉलम का कर लिया, कैश के क्रेडिट का कर लिया, कैश के बैंक के क्रेडिट का कर लिया, वो 14,000, 20,000 और 204 आ गया। इसी तरीके से सेल्स डिस्काउंट का टोटल हमारा 100 आ गया, कैश का डेबिट 74 आ गया, और बैंक का क्रेडिट 51,000 टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्काउंट कॉलम, दोनों सेपरेट कॉलम है, दोनों सेपरेट अकाउंट है, उनका सिंपली टोटल कर देंगे। सेल्स डिस्काउंट 100 टोटल हो गया, इसी तरीके से परचेज डिस्काउंट का टोटल 204 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम आती है कैश। जिस तरह हम लेजर में बैलेंस करते हैं, तो कैश और बैंक हमारे रियल अकाउंट हैं, और इनका हम प्रॉपर बैलेंस करते हैं। तो कैश बुक में हम इनका प्रॉपर बैलेंस करेंगे। कैश का डेबिट है 74,000 और कैश का क्रेडिट है 14,000। तो कैश का 100% डेबिट ही ज्यादा होगा, और यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड उसका टोटल 74 और 74 इंसर्ट कर देंगे, और जो डिफरेंस है लास्ट डे मार्च 31 को जो ग्रीन से नुमाया हो रहा है, उसको लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, और पोस्टिंग रेफरेंस में रेफरेंस चेक मार्क देंगे, और उसका अमाउंट 74 और 14 का डिफरेंस 60,000 जो ग्रीन से नुमाया हो रहा है, वो उसका बैलेंस है जो 31 मार्च को अवेलेबल है कैश के रिकॉर्ड में। फिर बैंक में एक प्रॉब्लम आती है, बैंक का क्रेडिट ज्यादा हो सकता है, मगर यहाँ बैंक का क्रेडिट है 20 और बैंक का डेबिट है 51। तो यहाँ बैंक का भी बैलेंस नॉर्मल बैलेंस है, लेकिन बैंक का एबनॉर्मल बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट ज्यादा भी हो सकता है। तो हमने यहाँ बैंक का टोटल किया, 51 डेबिट था, यही 51 हमने इधर भी टोटल कर दिया, और जो कि हमारा क्रेडिट बैलेंस टोटल 20 था, इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला। ये 31,000 हमारा 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन आ गया क्रेडिट साइड पे। जो हमने कैरी किया है, इसको इक्वल करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए, ये दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई, क्लोज हो गई, वाइंड अप हो गई। अब हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट मंथ यानी वेरी नेक्स्ट डे अप्रैल 1 को ये हमारे अमाउंट बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आ गए। कैश डेबिट था, डेबिट में इंसर्ट कर दिया, बैंक का भी डेबिट बैलेंस है, उसको डेबिट में कर दिया। अगर क्रेडिट होता तो यहाँ क्रेडिट में आ जाता बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, जो कि नहीं है। जज़ाकल्लाह। बताइएगा जो प्रॉब्लम इसमें समझ में ना आई हो तो हम उसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता था, इसलिए इसको हमने आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस अमाउंट की आती थी, जो आपको कैलकुलेशन के ज़रिए बआसानी समझ में आ जाएगी। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। कॉमर्स सेंटर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।